ओ परदेस गयो हाय 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 वाह 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 परदेसी होया वाह 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 ओहो तेरियां नित वतना ते लोड़ वाह वाह ओ परदेस गयो वाह यही परफॉर्मेंस आपकी इस परफॉर्मेंस ने बहुत सारे लोगों के दिल में घर किया बहुत लोगों को अच्छी लगी और ये परफॉर्मेंस वो थी जिसमें ना सिर्फ हम जो लिसनर्स हैं जो व्यूअर्स हैं वहाँ पे जितने जजेस मौजूद थे वो भी बड़ा उनके भी दिल पे असर किया पुरनम हो गए स्टेज पे आ गए आपके पास ये परफॉर्मेंस करने से पहले क्या अली शेर को ये एक्सपेक्टेशन थी कि आज मैं इतना ज्यादा अच्छा गा जाऊंगा इतना लोगों के दिलों में मेरी जगह बन जाएगी नहीं मैं बहुत ज्यादा मतलब कंफ्यूज था क्योंकि यकीन करें कि वो जो सर्कल था जिसमें हम जाके गाते थे और आगे इतने अच्छे गुनी लोग बैठे हुए थे और पूरा इंडिया पाकिस्तान पूरी दुनिया देख फैमिली सुन रही है तो वो इतना मतलब इट वाज नॉट दैट मच इजी टास्क लेकिन ये है कि वो अल्लाह की ज़ात है जब तुज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशाउ बिजल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर तो ये अल्लाह की ज़ात है कि जब आज भी बल्कि हम किसी भी स्टेज पे जाते हैं कभी कभी हम ये सोचते हैं कि यार आज तो हम बहुत अच्छा गाएंगे ये कर देंगे वो कर देंगे कुछ भी नहीं होता कभी कभी हम बहुत कंफ्यूज होते हैं तो वो सरकार अली अलैहिस्सलाम का एक फरमान है कि मैंने अपने अल्लाह को अपने इरादों के बनने और टूटने में पहचाना वाह 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 तो बात ये है कि हम कुछ भी नहीं है बस अल्लाह की ज़ात है कि कभी आपको लगता है कि यार मैं कुछ भी नहीं कर रहा तो अगले बंदे क्या होते हैं कि यार आपकी वजह से बारिश हो गई यार क्या कहने वाह वाह तो कभी कभी आप अपनी तरफ से बड़ा अच्छा बेस्ट देने की तो ये सब जो है ना सब कर्म सब काम अल्लाह की ज़ात के ही है बस तो उस वक्त जब स्टेज पे आप आए आपका नाम लिया गया जी अली शेर भाई आ रहे हैं वो आने से पहले दिल में क्या सोचा हुआ था मैंने कहा जी पता नहीं अली शेर भाई आ रहे हैं और जा रहे हैं बस इधर से आ रहे हैं इधर से जा रहे हैं लेकिन जब शुरू किया और एक रचाव बनना शुरू हुआ तो कॉन्फिडेंस फिर आपका बिल्ड हुआ होगा अच्छा वो पता चला कि हाँ यार सुर का तासुर वो जैसे से मतलब जैसे आगे विशाल शेखर साजिद वाजिद दिलेर मेहंदी जी और पूरी ऑडियंस जैसे वो दाद दे रहे थे अप्रिशिएट कर रहे थे तो लग रहा था अच्छा जब मैं बुरा गाता हूँ ना तो मुझे लगता है मैं गाता हूँ जब कुछ अच्छा हो रहा था ना तो लगता है वो है वाह 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 तो वो बस ये उसकी लगता है हाँ उसका कर्म शामिल हाल हो गया वो ये हो गया बस वाह वाह अच्छा आपकी इस परफॉर्मेंस में ना एक स्पेशल क्रेडिट मैं देना चाहूंगा जिन्होंने शुरुआत में वो बैंजो है ना वो साज जो कहते हैं वो जिन्होंने प्ले किया क्योंकि उन्होंने शुरुआत से ही रचाव दे दिया इस परफॉर्मेंस में और एट द एंड तक उनका रचाव बरकरार रहा है उनके लिए क्या कहना चाहेंगे अभी तो ये है कि मुझे पता चला था कि लास्ट कुछ साल पहले वो इस दुनिया में नहीं रहे अल्लाह पाक उनको गरीब से रहमत करे वो बहुत ही कमाल के आर्टिस्ट थे बल्कि मैं जब उनके पास गया तो इसके लास्ट में वो बताते हैं मैं थोड़ा कंफ्यूज था मुझे कहते नहीं यार तुम तो बड़ा अच्छा गा रहे हो मैंने सुना जो कि जैमिंग होती थी बिल्कुल थी मुझे कहते तुम बहुत अच्छा गा रहे हो तुम परेशान ना हो वाकई जब उन्होंने स्टार्ट ऐसा दिया ना इसका बना के एटमॉस्फेयर ऐसा दिया आपको पता है कि आर्टिस्ट को खेलने के लिए वो चीजें बिल्कुल 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 उन्होंने ऐसा दिया कि यकीन करें वो बहुत बड़े उन्होंने लता जी के साथ आशा जी के साथ बड़े बड़े आर्टिस्ट जो इंडियंस हैं फिल्म में उन्होंने काम किया तो उन्होंने ग्राउंड ही आपको इतनी प्यारी बनाया उन्होंने और आपने भी फिर उसका हक अदा किया माशाल्लाह से आपने जो पहला शेर ही पकड़ा है क्या कहने परदेस गए और वो उसके बाद साइन एक बन गया है अब ये गाना बेसिकली नुसरत फतेह अली खान साहब का डुएट सॉन्ग है और सुबहान अल्लाह उन्होंने गाया लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ चूंकि जो नई जनरेशन आई 20s के बाद उस जनरेशन ने वो रिकॉर्डिंग्स वो गाने उस तरह नहीं सुने उन्होंने मॉडर्न तरीके के साथ गानों को सुना मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा कॉलेज दौर था जब मैंने ये आपकी वीडियो देखी थी और मेरे दिल पे बहुत असर इसने किया था मैं तो रोने लग गया सी सच्ची मुझे लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि उससे पहले मुझे नहीं पता था कि ये गाना कोई दुनिया में है खान साहब ने ये गाया यानी कि आपने इस गाने को दोबारा से रिवाइव किया और इस गाने को दोबारा से आपने रेटिंग दी है लोगों को पता लगा लोग सुनने लग गए और इतनी मैं अभी भी कहना चाहूंगा आप जाके देख सकते हैं सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे कि आपके वीडियो को ज्यादा व्यूअर्स हैं माशाल्लाह से
क्या कहने? एक्चुअली ये है कि ये इसकी जो रूट्स हैं वो अल्लाह गनी की रहमत करे, खान साहब नुसरत फ़तेह अली जी हैं, हमारा फ़ख्र हैं। बेशक। जब ये हमें मतलब हम कहीं जाते हैं तो कहते हैं कि आप फैसलाबाद से हैं, तो उसमें कुछ नाम ऐसे हैं जैसे खान साहब नुसरत फ़तेह अली जी हैं, खान साहब राहत फ़तेह अली जी हैं, मेरे उस्ताद जी अल्लाह गनी की रहमत करे खान साहब इजाज़ कैसर हैं, वाह वाह वाह, खान साहब हसन सादिक हैं, खान साहब अल्लाह तालूने वाला हैं। बिल्कुल, ये जितने भी बड़े बड़े नाम हैं इनकी वजह से ये हमारा फ़ख्र है। तो ये रूट्स हैं। बाद में ठीक है हम इनको कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, तो इनकी वजह से अल्लाह की मेहरबानी है कि हम बड़ों की इज्जत की वजह से हमें भी, तो ये इनका ही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये इनका ही। अच्छा, ये परफॉर्मेंस हुई, उसके बाद जजेस स्टेज पे आ गए, तो आपको भी मैंने वीडियो में हम देख सकते हैं सब कि आप भी थोड़े से इमोशनल हो गए थे। वो तब माइंड में क्या था? एक्चुअली उससे पहले मेरा एक परफॉर्मेंस बहुत बैड गया था। वो मतलब सही था लोगों के लिए तो वो नॉर्मल था, लेकिन जजेस जो मेरे से एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा मेरे से नहीं वो गाया गया, तो मैं थोड़ा ना हर्ट था और मुझे लग रहा था कि विशाल शेखर मेरे मेंटोर्स थे, तो मुझे लगा कि यार मैंने उनको थोड़ा डिसअपॉइंट किया है, मतलब मुझे अच्छा गाना चाहिए था। तो जब वो स्टेज पे आया तो मैं खुशी से रो पड़ा कि मुझे लगा कि नहीं यार ये इतने खुश हो गया, मतलब वो मेरा पिछला बैकअप वो भी क्लियर हो गया, वो शिकवा आपने तो हाँ, तो वो आप देखेंगे इसमें मैंने शेखर सर से हक किया, तो वो मुझे ऐसे कह रहे हैं नहीं यार मतलब वेल डन। अच्छा, तो विशाल शेखर आपके मेंटोर थे, उनके साथ बॉन्डिंग कैसी थी? बहुत अच्छी, मुझे उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया, बड़ा मुझे उन्होंने अल्लाह पाक उनको जिंदगी दे, उन्होंने यकीन करें मुझे बच्चों की तरह ट्रीट किया। रिहर्सल के दौरान आपको गाइड करते थे वो? मैं उनसे पूछ लेता, चूंकि उनके पास तो टाइम नहीं था, वो बैक टू बैक शोज थे, बिजी थे वो लोग। तो हमारे एक सर थे वहाँ जो हमें रियाज करवाते थे, रेसलर वो थे संजय सर, संजय विद्यार्थी। तो वो हमें वो करवाते थे। तो मैं लेकिन ये तो फोनिकली इनके साथ टच में था, शेखर सर और विशाल, उनको मैं कॉल कर लेता था कि मैं ये गा रहा हूँ, अच्छा थोड़ा गुनगुनाओ कैसे, हाँ हाँ गुड गुड, ये तुम पे अच्छा लग रहा है, तुम अच्छा गाओगे। तो उनका इतने बड़ा था। फिर जब हम स्टेज पे जाते थे, एक पहले जैम होता था वो उसमें सुन लेते थे, कुछ कमी कजी तो वो बता देते थे, तो मतलब बहुत अच्छा है आपके साथ। अच्छा जी, अली भाई से पहले कि मैं कोई और बात करूँ, यही गाना उसी शेर के साथ उसी अंदाज के साथ जरा हो जाए। ले जी, अभी तो वैसे मैं उठ कर के आया हूँ, रात की रिकॉर्डिंग थी, तो मैं लेकिन उसी सुर से गाऊंगा, वो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है अभी चूंकि, लेकिन मैं कोशिश करूंगा उसी। बहुत शुक्रिया जी, ये आपकी मोहब्बत है। सुनने वालों हो जाओ तैयार, क्योंकि आप लोग भी बहुत पसंद करते हैं इस गाने को, इस परफॉर्मेंस को। सो अली शेर भाई से सुनते हैं द फेमस तेरे बिना रोगी होए प्यासे नैन, जो कि अली भाई ने सारेगामापा में परफॉर्म किया। ओवर टू अली शेर भाई। हाँ हाँ ओ परदेस गयो, हाय हाय हाय, बा 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 बा, परदेसी होया बा 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 बा, ओहो तेरियां नित वतना ते लोड़, बाबा ओ परदेस गयो, परदेसी होया तेरियां नित वतना ते लोड़ा, कमली करके ओ छड़ गयो माया, वाह 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 वाह, कमली करके छड़ गयो माया, वाह 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 वाह, बैठी कख गलियां दे रो रोला, वाह 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 वाह, क्या कहने क्या कहने। बिना रोगी होए प्यासे ने, रोवा ते लवा तेरा नाम मेरे सजन, वाह वाह, किथे जावा आवे ना किते मैनू चैन,
तेरे बिना सपा मा गा गा धा 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 नि जा पा नि मा पा गा मा पा तेरे बिना वाह 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 रोग होए प्यासे ने वाह 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 वाह। अरे क्या आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट आई थिंक 2010 जब आप इंडियन प्रोग्राम सारेगामापा में गए और वहां पे माशाल्लाह आपने सुभान अल्लाह क्या खूबसूरत परफॉर्म किया आपने। बहुत शुक्रिया। वहां पे जाके जाहिर बात है आपकी पैदाइश पाकिस्तान की, वक्त यहाँ पे गुजरा, हमसाया मुल्क में गए, वहां पे जाके आपने काम किया, वहां पे जाके आपने एक प्रोग्राम में हिस्सा लिया। सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ फर्क क्या देखा आपने, यहाँ के जो लोग हैं जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और वहां के जो लोग हैं, इन दोनों में फर्क क्या देखा आपने? फर्स्ट ऑफ ऑल बीइंग एन आर्टिस्ट मैं ये बात करूंगा कि जब आप वहाँ, मैं ये दो पहलू में बात करूंगा कि बीइंग एन आर्टिस्ट जब आप वहाँ जाते हैं तो वहाँ की जो जनता है और यहाँ की जो आवाम है ये दोनों सिमिलर एक जैसे हैं, मासूम लोग हैं, उस तरह से नहीं है। लेकिन आपको पता है कि पॉलिटिक्स हर जगह की मोनोपोलीज हैं, लॉट ऑफ थिंग्स हैं, बिल्कुल ऐसे। तो वो आप बिल्कुल सही कहते हैं। और जहाँ तक है ये इंडस्ट्रियल सतह पे जो बात है तो आर्टिस्ट सॉरी टू से एज कम्पेयर टू पाकिस्तान, वहाँ के जो आर्टिस्ट हैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो मच प्रोफेशनल हैं और बड़े डाउन टू अर्थ हैं। उनमें काम की जो क्या उसे कहते हैं कि वो ज़्यादा वो चूँकि अपने काम के साथ बड़े लॉयल हैं, लगन बहुत है, लगन बहुत है। और यहाँ जो मामला है मैं अल्लाह माफ़ करे उस लिहाज से, मजहबी लिहाज से तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस्लाम जैसा कोई मजहब ही नहीं है पूरी कायनात में। ये एक ऐसा दीन है कि जिसे अल्लाह की ज़ात ने पसंद किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं यूएसए भी रहा और काफ़ी मैंने टूर्स किए। मैंने देखा कि यार जो कुरान करीम फुरकान हकीम की जो तालीमात थी उन पे एज कम्पेयर टू मुस्लिम दूसरे लोगों ने ज़्यादा अमल किया और वो गेन कर रहे हैं। बहुत आला, बहुत आला। अपने मतलब जैसे मेहनत करनी है, अल्लाह कहता है कि मैं इस तरह से मैंने कुछ पढ़ा, अल्लाह मुझे माफ़ फरमाए, कि कुछ इस तरह से है कि मैं जो जिस चीज़ की इंसान मेहनत करता है उसे वो अता की जाती है। वो इंसान की बात हुई है, एक मुस्लिम की बात। बहुत अच्छा। वो जो भी उसमें मेहनत करता है उसको वो चीज हासिल होती है। वो लोग ज्यादा मेहनती ज्यादा है। अरे वाह वाह वाह। अच्छा, इंडस्ट्री के हवाले से मैं बात कर रहा था, जैसा कि आपने कहा कि वहाँ के लोग ज्यादा प्रोफेशनल मैंने देखे। अगर हम अपनी इंडस्ट्री की बात करें, बहुत बड़े बड़े नाम है, बड़े कमाल के लोग हैं, हमारी जान है हमारी इंडस्ट्री, लेकिन यहाँ के लोगों का शिकवा ये होता है कि हमें उतनी फैसिलिटीज नहीं मिलती, हमें उस तरह जिस तरह नॉर्मल सी बात है कि हमें हमारा हक नहीं मिलता यहाँ पे। हाँ, वो काफ़ी हद तक ये बात ठीक है, चूँकि वो इंडस्ट्री है बड़ी और वहाँ के जो प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे मुझे अब तक याद है कि व्हेन आई वाज इन सारेगामापा इन 2010, तो वो उसमें ये था कि वो मैंने सुना कि 1200 करोड़ के बजट पे, यानी कि 12 अरब के बजट पे वो प्रोग्राम हो रहा है। तो ये है कि इतने हैवी बजट पे जो प्रोग्राम होगा उसको फिर हाइप भी उस तरह से मिलेगी, उसकी प्रमोशंस भी उस तरह से होगी। यहाँ ये है कि यहाँ टैलेंट बहुत ज़्यादा है, अल्लाह की ये जो ज़मीन है बड़ी गॉड गिफ्टेड जरखेज है, उसमें स्पेशली फैसलाबाद का नाम तो सारे फहरिस्त है, पूरी दुनिया मानती है कि यहाँ से अगर आप कोई एक्टर चाहें, कोई सिंगर चाहें, कोई डांसर चाहें, कोई शायर बहुत है, लिखारी बहुत है, यहाँ शायर कॉमेडियंस बहुत है, यानी शायर तो अस्तगफिरुल्लाह, अब मैं क्या कहूँ मतलब बड़े बड़े अच्छे शायर शोरा हज़रात मतलब दर्जनों से पाए जाते हैं। तो ये है कि ये ज़मीन बड़ी ज़रखेज़ है, यहाँ लोग माशाल्लाह से बड़े टैलेंटेड हैं। लेकिन सही बात है कि जिन्हें कहते हैं ना कि स्टेजेस या मंच जो उस तरह का जो फनकार को मिलना चाहिए उस तरह से फैसिलिटेट कम किया जाता है। यकीन करें, अल्लाह जानता है कि उससे पहले स्टूडियो में एक लड़की गा रही थी, वो लड़की जब बाहर निकली उसके बाद मुझे खुर्रम इकबाल, अभिलाषा, इन 3-4 लोगों को रिकॉर्डिंग करना थी। तो जब वो लड़की बाहर निकली तो वो श्रेया घोषाल थी। तो अली के नक्शे पर है लामकां पर, वाह 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 वाह, अली के नक्शे पर है लामकां पर, जहां वालो अली आखिर अली है। वाह 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 वाह। अम्मी अब्बू की ये इस तरह की दुआएं थी कि मुझे जो स्टार्ट है वो उस मंच से मिला सारेगामापा से, तो उससे फिर अल्लाह पाक की ज़ात ने एक सिलसिला। अली भाई, लाइफ में कोई ऐसा मोमेंट आया जब अली शेर बड़ा रोया हो, दिल टूट गया हो उसका?
तो मुझे, मैं जैसे आप वो नाम लेते हैं ना, मैं तो आपका फैन हो गया, मैंने कल ही देखा आप तो माशाल्लाह इतने छुपे रुस्तम है कि आप तो मल्टी टैलेंटेड हैं, आपने बताया ही नहीं। वो कल मेरा भांजा मुझे ये दिखा रहा था कि आप सज्जाद जानी भाई के साथ 2019 में बैठे हैं, और आपने जिस तरह से वो नाम लिए हैं पूरे फैसलाबाद में, मतलब कोई एक, मुझे लगता है कुछ 10 पॉइंट ऐड कर दिए होंगे और जो अभी नए याद हुए हैं। तो आपने वो एक सांस में ठा 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 ठा, तो इस तरह से उसकी फहरिस्त है। अल्लाह कुछ माइंड सेट एक ऐसा है जिहड़े बैठ के बह के गाउंदे ने ते अपने आप च क्या ने पता नहीं की तो की ने, यानी उनका मैंने एक नाम रखा है, उनका नाम है मुझे खां। मुझे खां। अली भाई थोड़ा सा अपने बचपन के बारे में बताइए, अली शेर बचपन में कैसा था, तब से ये शौक है, बचपन कैसा गुजरा? जी वो कहते हैं ना मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे दिन, बचपन कैसा भी हो बहुत खूबसूरत होता है, और मेरा बचपन माशाल्लाह से बहुत अच्छा था। अच्छा, मैं अगर इसको साथ लिंक करूं बचपन के साथ, तो ये ऐसे है कि मैं बस में अदब जो स्कूल कॉलेज में आपके भी होते हैं, तो वो वहाँ मैंने काफ़ी मुकाबला जात जो है वो सरकार की नात के हवाला से मैंने विन किया माशाल्लाह से। मैंने नात भी बड़े अच्छे जो है स्टैंडर्ड पे पढ़ी है, अच्छे जो सना खान नशीरी लहान हैं, अज़बी मसूद हैं, साजिद अली चिश्ती हैं, कारी शाहद महमूद हैं, ये जो भी एक बड़े बड़े नाम हैं, किबला प्रोफेसर अब्दुर्रऊफ रूफ़ी हैं, इन सब के साथ मेरी महफिल होती रही। 2010 में फिर ये टर्निंग पॉइंट आया कि मैंने मतलब थोड़ा सा सिंगिंग की तरफ चला गया, लेकिन यह कि स्टार्ट मेरा वो जो मोहल्लों में महफिलें माशाल्लाह हम भी सजाते हैं, उन महफिल में पढ़ पढ़ के यही मेरा रियाज था, और ये सरकार की नात का सदका ही है कि जो मेरा आवाज़ खूबसूरत बना, अल्लाह की मेहरबानी हुई। तो ये बचपन में जो है मुझे बचपन से ही शौक़ था। और आपको पता है जो भी आर्टिस्ट है, ये बल्कि एक दिन मेरी एक यहाँ के बहुत बड़े नाम हैं, उनसे मेरी बात हो रही थी, काफ़ी डिबेट चली, तो मैंने कहा कि यार जो भी आर्टिस्ट हैं वो मेड बाय अल्लाह, नॉट मेड बाय चाइना। और बिल्कुल तो ये ऐसा कुछ नहीं है यहाँ आर्टिस्ट किसी कंट्री से। आपकी बात को सेकंड करूंगा, इस छोटे से जुमले में समराइज करूंगा कि आर्टिस्ट बनता नहीं, आर्टिस्ट जन्म लेता है। वो पहले से उसके अंदर होता है, जैसे कोई सिंगर है ना, तो वो जो 12 या 22 सुर हैं वो उसके अंदर लगे होते हैं, उसे यहाँ पहचानने की थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हैं, पॉलिश उस्ताद से दुआ लेगा, वो पॉलिश हो जाएगा सब कुछ। लेकिन ये नहीं है कि एक बंदे को टेम्पो नहीं आती, उसके अंदर टेम्पो नहीं है, एक बंदे के अंदर सुर नहीं है तो आप उसमें सुर को दाखिल कर दें, या आप मतलब इस तरह से रहे कि वो सुर में हो जाए, ऐसी बात नहीं है। अब देखें कि यहाँ से फारज में मैंने काली दो, दूसरा काला मैंने उसको टच किया, तो यहाँ से मैंने क्या टच किया था, मैंने कहा ला यहाँ से क्या किया, इट मींस कि वो अल्लाह की जात ने बिल्कुल यहाँ 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 लगा करके, ये मेरी अल्लाह की फैक्ट्री है जहाँ से ये लोग। वाह 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 वाह, बहुत आला। बचपन से ये था अंदर, तो करते 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 ये माशाल्लाह से आज। तो फैमिली के साथ जो लिंक है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। अली शेर माँ का ज्यादा लाडला है या बाप का? क्योंकि मैं आपकी अक्सर पोस्ट्स देखता, आप अपनी बाप के साथ आपका जो उल्फत है वो बहुत ज्यादा है, वो थोड़ा सा शेयर कीजिए। जी नहीं, ऐसा नहीं है। अम्मी अब्बू इनमें डिफरेंस करना बहुत मुश्किल बात है। ये तो वैसे तो सरकार की जात ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया कि 3 बार माँ का कहा, फिर चौथी बार बाप का कहा। तो ये है कि माँ बाप जो हैं वो ऐसे मुखलिस रिश्ते हैं। मैंने भी जितनी ये एज है इसमें मैंने देखा, और लोगों के भी एक्सपीरियंसेस हैं। माँ बाप जैसा रिश्ता, सरकारी अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं माँ रब का रूप है। वाह वाह। आप देखें कि हम जो हमारा जो मुसलमानियत जिस पे खड़ी है वो है ला इलाहा इल्लल्लाह। हम सबसे पहले ला कहते हैं कि नहीं है कोई, हम हर चीज़ का इनकार करते हैं, किसी मबूद का कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई मबूद मगर अल्लाह है। हम अल्लाह की वो कह नहीं सकते, लेकिन माँ को अल्लाह की ज़ात ने किस कदर उस रुतबे से नवाजा है कि अगर किसी की यहाँ कहते हैं ना कि यार अल्लाह जो है ना 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, मौला फरमाते हैं माँ रब का रूप है। तो ये माँ बाप जो है ना, ये ऐसी हस्तियां हैं, ये ऐसे अल्लाह पाक की ज़ात ने नेमतें मैं ये समझता हूँ दी हैं किसी को भी। तो मेरी इनसे कितनी मोहब्बत, मेरी क्या मोहब्बत होनी है, बस वही मेरे से मोहब्बत करते हैं, मैं तो उनका गुलाम हूँ जी, बस यही। हाय हाय, वाह वाह, क्या खूबसूरत सोच है। यकीनन यही सोच है जिसके सम्राट हम आज इतने खुदा की नेमतें आप पे नाजिल हुई, इतना खुदा ने आपको मर्तबा दिया, मकाम दिया, वो इन्हीं का हिस्सा है। जब ये 2010 वाला टर्निंग पॉइंट आया तो फैमिली का रिएक्शन क्या था? बहुत एक्साइटेड थे, बहुत खुश थे वो भी। जी बिल्कुल। एक्चुअली ये था कि मैं घर में हारमोनियम छोटा सा एक रखा था, इकोनॉमिकल सब तब सारे सीन थे। तो वो अब्बू ने, मैंने कहीं भी शादी में जाना तो अब्बू ने सबको इकट्ठे करना, कहना कि सुनो, आपको पता है कुछ शरीका लोग भी होते हैं, वो थोड़ा सा बीच में वो जुगतें भी कर रहे हैं, फन भी कर रहे हैं कि ये वो। लेकिन अब्बू मेरे थोड़े दरवेश जो बुजुर्ग लोग होते हैं
हाँ बेटा ये भी सुना दो, ये भी। अब लोग नहीं भी सुनना चाह रहे हैं तो कह रहे बेटा वो भी गाना सुना दे। अब्बू सुनना चाह रहे हैं तो मैं अब्बू को मना भी नहीं कर रहा और कह रहा हूँ अब्बू चले मैं वो ना नेक्स्ट टाइम, नहीं नेक्स्ट टाइम क्यों था, हूँ नहीं सुना। तो वो ये था कि ये अब्बू मेरे का ना बहुत ज्यादा एक शौक, अम्मी जो थी वो सुर को बहुत समझती है माशाल्लाह, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि मैं सिंगर बनूं। अम्मी को लगता था कि इसका कोई वो फ्यूचर है नहीं इतना ज्यादा। तो ये लेकिन ये है कि अब्बू ने अपनी जो मैंने बीकॉम किया, आईसीएस किया, फिर बीकॉम किया। अम्मी चाह रही थी कि मैं मास्टर करूं, एमबीए करूं या कुछ ऐसा करूं, फिर उसके बाद कोई जॉब की तरफ जाऊं। लेकिन अब्बू का ये शौक था कि नहीं ये बच्चा, अम्मी चाहती थी अगर कुछ करे तो फिर हाई लेवल पे जाए, वरना फिर ये स्ट्रगल में ना रह जाए, ये गाना ये ना गाए। ये माँ का प्यार है ना। जी जी बिल्कुल। लेकिन ये करते करते अम्मी अब्बू की ये इस तरह की दुआएं थी कि मुझे जो स्टार्ट है वो उस मंच से मिला, सारेगामा से, तो उससे फिर अल्लाह पाक की ज़ात ने एक सिलसिला। अली भाई लाइफ में कोई ऐसा मोमेंट आया जब अली शेर बड़ा रोया हो, दिल टूट गया उसका? एक्चुअली ये है कि दुख सुख तो इंसान की जिंदगी का हिस्सा है। दुख स्पेशली इंसान को इतना सिखाते हैं जितना सुख नहीं सिखाते, मौला का फरमान है। तो इंसान कब तक इनसे दौड़ सकता है, ये तो लाइफ का ऐसा। तो ये काफी बार हुआ एंड अल्हम्दुलिल्लाह कि ये होना चाहिए, ये इंसान को इंसान कोई एक मोमेंट शेयर कीजिए जब अली शेर जिस दिन बड़ा दुखी हुआ, दिल ही टूट गया उसका। किसी एक पॉइंट को जो है वो इतने ज्यादा है, वो जैसे कहते हैं ना कमाद में जाते हैं तो गन्ना ही नहीं पसंद आता। तो वो ये है कि, लेकिन ये है कि मैं साथ साथ में ये बताता चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह की नेमतें, रहमतें, बरकतें और उसका जो मेहरबानियाँ वो इस कदर ज़्यादा हैं कि यकीन करें। आपने जब ये कहा ना कि वो रोने वाला पॉइंट बताएं, तो मैंने ये तो कह दिया कि हाँ मैं काफ़ी बार, लेकिन खुदा की कसम याद नहीं आ रहा। अगर आप मेहरबानियाँ पूछेंगे तो वो उसकी लिस्ट लगी हुई है मुझे। मैं जैसे आप वो नाम लेते हैं ना, मैं तो आपका फ़ैन हो गया। मैंने कल ही देखा, आप तो माशाल्लाह इतने छुपे रुस्तम हैं कि आप तो मल्टी टैलेंटेड हैं, आपने बताया ही नहीं। वो कल मेरा भांजा मुझे ये दिखा रहा था कि आप सज्जाद जानी भाई के साथ 2019 में बैठे हैं और आपने जिस तरह से वो नाम लिए हैं पूरे फैसलाबाद में, मतलब कोई एक मुझे लगता है कोई 10 पॉइंट ऐड कर दिए होंगे और जो अभी नए याद हुए हैं। तो आपने वो एक सांस में ठा 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 ठा, तो इस तरह से उसकी फहरिस्त है अल्लाह की मेहरबानियाँ की। रोने का पॉइंट कह रहे हैं तो सीरियसली शायद वो 3 4 5 होंगे, वो याद नहीं आ रहा। अच्छा चले, अगर नहीं याद आ रहा इतना मैं आपके ज़हन पे नहीं कहूंगा, आप अपने स्ट्रेस, मेरा जरा हाफिज़ा आप जैसा नहीं है आपका बहुत। तो अच्छा एक्साइटमेंट के हवाले से, खुशी का जिस दिन अली शेर बहुत ज्यादा खुश हुआ हो? सर जिस दिन मुझे सारेगामा की कॉल आई कमाल था। जिस दिन वहाँ मैं जब मैं टॉप रेटिंग पर रहा वो कमाल था। फिर वहाँ मैंने एक सतरंगी पैराशूट, एक फिल्म है, एक फिल्म के लिए गाया और मैंने, आप यकीन करें अल्लाह जानता है कि उससे पहले स्टूडियो में एक लड़की गा रही थी। वो लड़की जब बाहर निकली उसके बाद मुझे खुर्रम इकबाल, अभिलाषा, इन 3 4 लोगों को रिकॉर्डिंग करना थी। तो जब वो लड़की बाहर निकली तो वो श्रेया घोषाल थी। तो मुझे ना खुर्रम कह रहा है कि यार ये ना जो अंदर रिकॉर्डिंग करी है श्रेया है। तो मुझे लग रहा है कि खुर्रम मेरा चेजा कर रहा है कि वो लड़की, चूंकि हमने उन्हें मेकओवर में देखा था और फिर जो स्क्रीन है वो थोड़ा सा चेहरा वो उस तरह से बिल्कुल ऐसे, तो मैं उनको पहचान नहीं, चूंकि वो बिल्कुल मेकओवर के बगैर थी, सिंपल उन्होंने वो ट्राउजर किट पहना हुआ था और ये। तो वो जब गा के बाहर निकली ना, तो मैंने जरा गौर से उनके फीचर देखे तो शी वाज श्रेया घोषाल। तो तब उनसे मिली तो वो क्या, तो वो हमें जानती नहीं, क्योंकि सारेगामा के वाला से वो भी कभी पार्टिसिपेंट रह चुकी हैं, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। तो उन्होंने कहा हाँ अभिलाषा तुम बहुत अच्छा गा रहे हो, खुर्रम बहुत अच्छा गा रहे हैं, आप भी अच्छा गा रहे हो। तो मैं कह रहा हूँ यार श्रेया मुझे जानती है। तो मतलब अच्छा, फिर उसके बाद जब मैं यूएसए गया, यूएसए जाना मेरे लिए मतलब वो ड्यू टू अल्लाह पाक की मेहरबानी से हुआ, सारेगामा उसका रेफरेंस बना। तो जब मैं वहाँ उतरा, वहाँ से मैंने एक फ़्लाइट ली कैलिफोर्निया में, मैंने कहीं आगे से एक बस ली, कहीं हम आगे गए तो वहाँ एक सीनियर सिटीज़न का उन्होंने बनाया, जहाँ वो अपने बुजुर्गों को छोड़ते हैं, कुछ उनका ऐसा। तो वो सीनियर सिटीज़न में मैं गया तो इंडियन जो आंटी थी, उनकी एज होगी मेरे ख्याल में कोई लगभग 70, बुजुर्ग थी। तो मुझे उन्होंने ऐसे कहा कि बेटा तुम अली शेर हो? तो मैंने कहा यार पहले तो मैं 24 घंटे फ्लाई करके यूएसए है, यहाँ से फ्लाई करके मैं वहाँ गया, वहाँ से आगे पता नहीं मैं किस जगह आया हूँ यार, ये बंदी मुझे जानती है, हजारों मील दूर भी लोग मुझे जान। तो मैंने हजारों बार, यकीन करें खुदा की कसम, खुशी से मेरी आंखों में कई पॉइंट सोच के आंसू आए कि या अल्लाह मैं इस काबिल भी नहीं था, मैं इस काबिल भी नहीं था, या अल्लाह मैं ये भी नहीं था, मैं वो भी नहीं था, तुमने मुझे क्या क्या दिखा दिया। जब मैं मतलब कहीं भी फॉरेन जाता हूँ तो मैं वहाँ बड़े सारे एप्रिशिएशन होती है, मेरा दिल कहता है कि यार काश अम्मी अब्बू बहन भाई साथ हों, उनको कितनी खुशी होगी कि यार ये जो एक गली मोहल्ले में फिरने वाला एक नॉर्मल सा बच्चा जैसे वो सब प्यार करते हैं। तो अल्लाह की ज़ात, जब मौला अली अलैहिस्सलाम का फरमान कोट करूँगा, मौला फरमाते हैं कि जब अल्लाह इंसान को
सुख देता है, इज्जत देता है, उसकी औकात से ज्यादा देता है, और जब उसे दुख देता है उसकी बर्दाश्त से कम देता है। तो ये मेरे साथ भी, बल्कि हर बंदा अपने गिरबान में देखे तो उसे लगेगा कि यार अल्लाह की नेमतें जो है ना वो उनका शुमार नहीं बंदा कर सकता। क्या कहने अली भाई, आपकी बातें इतनी प्यारी, दिल करता है सुनते जाएं, लेकिन टाइम को भी हमने देखना है। 2 सवाल है मेरे आखिरी आपसे। पहला सवाल तो ये है कि हमारे यहाँ जिस तरह आपने बात की कि हमारे गली मोहल्ले में खेलने वाला, यहाँ पे एक कुछ जेलसी फैक्टर लोग में, कुछ माइंड सेट एक ऐसा है जिहड़े बैठ के गाँवदे ने अपने आप च क्या ने पता नहीं की तो की ने, उनका मैंने एक नाम रखा है, उनका नाम है मुझे खां। मुझे खां मतलब उन्हीं लोगों के कुछ कारिंदे या उनके फॉलोअर या उस तरह के माइंड सेट के जो लोग हैं, ओए की यार इत्थे मैं नु वेखदा सी, एक क्लब च खेलदा हुंदा सी कच्चा पा, इस तरह की उस तरह के लोगों को आपने क्या फेस किया आफ्टर दैट? सर अच्छा, उस तरह के लोग जो होते हैं ना, उनको हम फेस नहीं कभी कर सकते। उसकी वजह यह है कि वो फेस टू फेस होते ही नहीं है, वो मुनाफिक टाइप होते हैं, वो आपके पीछे बात करते हैं। अच्छा जब आपको मिलेंगे ना तो ताटे गोडी पैरी हाथ, मतलब उन्होंने ऐसे आपको झुके, अरे अली भाई अरे ये वो। तो मैं कहता हूँ कि यार पहली तो बात ये है, यकीन करें, मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि कोई भी बंदा आपको झुक करके आपके घुटनों को हाथ लगाए। मुझे लगता है कि ये गलत है। हमें सिर्फ झुकना जो है ना, हमें सिर्फ अल्लाह की जात के सामने चाहिए। अच्छा चलिए, अगर हम कुछ बुजुर्गों को एहतरामन उनके यहाँ तक हो भी जाता है तो फिर हम जितनों के करें तो दिल से करें। ये नहीं कि यहाँ दैट्स द पॉइंट। अच्छा यकीन करें, सारे गाँव पास से पहले कुछ लोगों के ऐसे ही, मैं ना मतलब तब मैं भी थोड़ा सा फनी था या बच्चे थे, मिचोर थे, इतना नहीं पता था, एवं चेजातन किसी के हाथ लगा दिया घुटनों को। जब सारे गाँव से आया, थोड़ी मेच्योरिटी हुई, तो मैंने उनके तब भी लगाता रहा कि यार ये ना हो कि अब वो बददुआ करें कि यार पहले तो ला रहा है तो हुन की ऐसा हो गया है ना। बिल्कुल यार जिनके तो आप अच्छा पहले जिनकी आप पहले ये क्राइटेरिया करें कि यार मैंने इनकी इज्जत करनी है, इनको मैंने ये मुकाम देना, इनको ये स्टैंडर्ड देना, इनको ये देना। आप किसी को वहां चढ़ा करके ऐसा ना करें कि आप देखें, आप मेरे मुंह पे तो आप कह रहे हैं यार अली शेर बहुत अच्छा गा रहे हैं वो, अब मैं चाहता हूं तो आप इन्हीं दोस्तों कहें कि नहीं यार बस खैर ही। तो ये शायद जो अच्छे लोग समझ पर कहेंगे नहीं यार ये अच्छी बात नहीं है, ये तो मुनाफिकत है, सीधी सादी डबल फेस होना अच्छी बात नहीं है। ये जो जितने भी लोग हैं अल्लाह पाक सबको हिदायत दे, हम खुद भी गुनाहगार हैं, ये बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये सच्ची बात है कि जो ये लोग करते हैं वो कम ज़र्फ हैं, उनको अपने आप को थोड़ा ठीक करना। मैं उन लोगों पे हैरान होता हूँ, सारी जिंदगी मैंने उसी बैठक में उनको देखा है, उसी गली में देखा है, और बचपन जवानी बुढ़ापा वहीं पे उनका गुजर जाता है। और जो बंदा पूरी दुनिया फिर के आ रहा है, पूरी दुनिया में जिसने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, जिसका नाम हो रहा है, जिसको मुकाम मिल रहा है, जो फाइनेंशियली भी माशाल्लाह कमा रहा है हलाल रोजी, उस बंदे के वो बातें कर रहे हैं कि एक कुछ नहीं थे, मैं पता नहीं किया। मैं हमेशा उनकी सोच का यही आईना देख के हैरान हो जाता हूँ। अच्छा अली भाई, जितने यंग हमारे दोस्त काम कर रहे हैं, इस फील्ड में आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, या जो आना चाह रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज है अली शेर की तरफ से? उनके लिए मैं मतलब पहली बात तो ये है कि मैं कोई इतना बड़ा आर्टिस्ट हूँ नहीं, बड़ा एक छोटा सा आर्टिस्ट हूँ। तो एज अ ब्रदर ही मैं बात करूँगा सब भाइयों के लिए कि जो भी इस फील्ड से मुंसलिक हैं, कि बस यार अपनी नीयत का किबला दुरुस्त रखें, कभी भी डबल फेस ना हो, दुआ लें। क्योंकि मेरे ख्याल में रियाज मेहनत सब अच्छी चीज़ें, लेकिन जहाँ ये काम नहीं करते वहाँ दुआ काम कोई चीज़ जहाँ काम नहीं करती ना, मतलब हर चीज़ फेल हो जाती, वहाँ भी दुआ काम करती है। तो दुआ लें। दुआ के लिए अच्छा है कि आप जब गाते हैं तो आपने 1 घंटा सुर में किया, आप 1 घंटा गा रहे हैं, 1 घंटा आप सुर में हैं, जो बाकी के 23 घंटे हैं अरे उनको भी सुर में करें, इखलाक से मिलें, दूसरों से प्यार करें, वो घंटे भी सुर में करें कि दूसरा बंदा कहे कि यार माशाल्लाह अच्छा गाते हैं, अच्छे इंसान भी हैं। बहुत अच्छे। और यहीं से मुझे वो बात याद आ गई, मैंने शेयर भी की थी आपसे, खुदा गवाह ये नहीं कि आप मुंह पे बैठे हैं, जितने दोस्त जिन गैदरिंग्स में मैं बैठता हूँ मैंने वहां भी ये बात की और वो सब जानते हैं, आप किसी से भी पूछ सकते हैं। फैसलाबाद के जितने फनकार हैं बिहेवियर वाइज, अगर मैं उनमें कुछ चंद नाम जो टॉप रेटेड है मेरे लिए, उनमें सबसे सरे फहरिस्त आपका नाम आता है, जिनको गायकी से हटके बिहेवियर वाइज में यार इस बंदे को जब भी मिला हूं ना, मोहब्बत ही मैंने देखी है इस बंदे से, बहुत डाउन टू अर्थ, बड़ी मोहब्बत से मिलता है मुझसे, भाई भाई कह के मिलना, इतने अच्छा ये नहीं कि कल्ले बैठे हैं, नहीं अवाम मजमे में भी यही चीज। सुभान अल्लाह। आप हैं अली अब्बास भाई हैं, उनका भी बिहेवियर सुभान अल्लाह बहुत अच्छा है। ये कुछ नाम है, हमारी जान है, हमारे फैसलाबाद की शान है, हमारे मुल्क की जान है ये, और हमें फख्र है आप पे। खुदा ताला आपको सलामत रखे। आपको भी। आप खुद इतने बड़े आर्टिस्ट, मैं ये समझता हूँ कि वो इंसान इज्जत देता है जिसको अल्लाह की ज़ात ने इज्जत दी होती है, उसके पास होती है तो वो किसी को बेशक। तो आप माशाल्लाह खुद इतने मल्टी टैलेंटेड हैं, वर्सटाइल हैं, अल्लाह आपको ज़िंदगी दे। मुझे बहुत खुशी हुई है कि आपने मुझे बड़ी देर से पता है कि आप इसको रन कर रहे हैं। तो आज मैं ये FM
3 की पूरी क्रिएटिव टीम का बड़ा मशकूर हूँ कि मुझे आपके साथ बैठने का। बहुत बहुत शुक्रिया अली भाई, इट्स ऑनर फॉर मी। जाते हुए मैं चाहूँगा, ये अब मेरी फरमाइश है, चूंकि आप अपनी गुफ्तगू में भी बार बार सरकार मौला अली अलैहिस्सलाम का जिक्र कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगा उन्हीं की कोई मनकबत, कोई कसीदा, कोई मदा उनकी आखिर में जरूर कीजिए। अली का नाम बाबा बाबा मेरी जिंदगी है, अली का नाम मेरी बंदगी है, अली का प्यार मेरी जिंदगी है, अली का प्यार वाह 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 मेरी जिंदगी है। अली के नक्शे पा है लामकां पर, वाह 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 वाह, अली के नक्शे पा है लामकां पर, जहां वालों अली आखिर अली है। वाह 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 वाह, अली का प्यार मेरी जिंदगी है, अली का नाम। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। उसे काबा कहूँ या जाने काबा, उसे काबा कहूँ या जाने काबा, विलादत जिसकी काबा में हुई है। वाह 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 वाह, अली का प्यार मेरी जिंदगी है, अली का नाम। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अली भाई खुश रहें, सलामत रहें, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमें। खुदा ताला आपको मजीद कामयाबियां, मजीद तरक्कियां अता फरमाए। बहुत शुक्रिया अली भाई। एट द एंड मैं कहना चाहूंगा, जितने भी लिसनर्स हमारे साथ हैं, आपकी मौजूदगी का बहुत शुक्रिया। आपके काफी सारे मैसेजेस भी मुझे पहुंचे हुए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली, वेरी अनफॉर्चुनेटली, कमर्शियल इतने हैं, वक्त बिल्कुल मेरे पास नहीं होता। इनफैक्ट मुझसे लोग गिला करते हैं कोई गाना भी प्ले कर दिया करे, लेकिन मैं क्या करूं, इतने हसीन लोग मेरे पास होंगे तो मैं गाने क्यों प्ले करूं जब मैं लाइव सुन रहा हूं। सो आप सबकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला जिंदगी रही तो अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय, गुड। पाकिस्तान इंडिया ये एक शुरू से एक रिवायती हरीफ रहे हैं, लेकिन जब आप पब्लिक में जाके देखते हैं, मेरे रेडियो में 3 इंडियन शागिर्द हैं और तीनों फीमेल्स हैं जो मेरी स्टूडेंट्स हैं इस वक्त भी, और उनके साथ मेरी गुफ्तगू भी होती है। इतना वो प्यार करते हैं पाकिस्तान से, मैंने उनसे कभी एंटी पाकिस्तान बात नहीं सुनी। आपकी आंखों में मैं हल्का सा चेजा फील कर रहा हूँ। अच्छा, आपको पता है पूरे पाकिस्तान फैसलाबाद में यानी कोई ऐसा मताइला नहीं है जिसको इस वर्ड का नहीं पता। यानी हर बंदा, मैंने देखा, मतलब मैं काफी जैसे कपड़ों की दुकान में हमारे शेख भाई होते हैं, जी। तो वो कह रहे होते हैं कि यार भाई कपड़ा लेना है तो ले, चीज आना। बिल्कुल, ये लफ्ज आम, चूंकि जब से सोशल मीडिया आम हुआ है ना, तब से हमारी गुफ्तगू भी आम हो गई और लोगों को पता लग गया, सब समझते हैं। बिल्कुल। अच्छा, आप वहां पे गए, सो वहां पे आपने लोगों का रवैया क्या देखा भी, एज ए पाकिस्तानी लोग आपके साथ कैसे ट्रीट करते थे? मैं चूंकि हम ज्यादा उस तरह से हमारे वो था काफी सेक्रेटेड था, मतलब कि हम उस तरह से बाहर नहीं जा सकते थे ना, जाते नहीं थे। जाते तो पता नहीं क्या एक्सपीरियंस होता है, लेकिन यह कि जब हम इंडस्ट्री में रहे हैं वो लोगों ने बहुत प्यार दिया। आप यकीन करें, घर से घर तक की कहानी, मुझे तो यही लगा कि मैं मतलब कुछ आप बहुत अच्छा मुंबई में थे? जी, आवाज इन बॉम्बे गोरेगांव। ओके ओके। जितना अरसा भी वो प्रोग्राम मैं वहाँ रहा नहीं, मैं फिर मैं दिल्ली भी आया। ओके। और थोड़ा सा हम वैसे घूमे फिरे भी वहाँ, जुहू बीच या इधर उधर गए। मतलब देखें, मैं फिर वही बात करूँगा कि एक दूसरे लोग जाएं तो पता नहीं क्या, लेकिन जब एक आर्टिस्ट जाता है, चूंकि वो आर्ट की वो लोग कदर करते हैं, तो आर्टिस्ट को तो वो बड़ा अच्छा। उस प्रोग्राम में वोटिंग होती थी तब, ऐसे ही है ना? जी। वोटिंग होती थी और तब आप आगे पहुंचते थे और जीतते थे। आपके साथ आपके दोस्त थे कमल खान, आई थिंक वो उस प्रोग्राम के विनर थे। जी, विनर है। आपने ग्रैंड फिनाले में उनके साथ परफॉर्म भी किया था। जी।
उस प्रोग्राम में वोटिंग का जो सीन होता है उसमें मैंने सुना है लोगों क्योंकि एक कहते हैं एक मार्केट है अफवाहों की जिसमें बहुत सारी बातें चल रही होती हैं, तो ये भी कहा जाता है कि उसमें जब भी पाकिस्तानी कोई आगे बढ़ने लगता है तो फिर वोटिंग के थ्रू उसको नीचे लाया जाता है, यानी कि उसके साथ कोई ना कोई चीटिंग होती है। इज इट रियलिटी? मीन्स ये है कि वोटिंग तब होती थी, अब वोट्स वो कहाँ से आते हैं कहाँ जाते हैं उसकी कहाँ जाके वो सारा होता है, हमें काउंटिंग कहाँ होती है हमें नहीं पता। तब आपको पता था? नहीं, तब भी नहीं पता था और अब भी नहीं पता। अब देखिए ना कि वोटिंग हो रही है, वोटिंग में हम थोड़ी ना वहाँ पास जाकर के बैठ रहे हैं, लेकिन ये है कि मुझे लगता है ये जो वोटिंग है ये भी एक प्री स्क्रिप्टेड ही होता है, मतलब उन्होंने खुद ही फैसला करना होता है कि अपने बिहाफ पे कि यार कौन अच्छा जा रहा है, किसकी टीआरपी की वजह से अच्छा है, तो वो उस तरह से कुछ करते हैं। तो आम जो लोग हैं उनमें हाँ बिल्कुल लोग उस तरह से भी हैं, बड़े जैसे कहते हैं एक्सट्रीमिस्ट भी हैं लोग, ठीक है, वो हर जगह ही होते हैं। तो अच्छे बुरे लोग तो मैं ये समझता हूँ कि पूरी दुनिया में हर जगह ही हैं, उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन ये है कि ये जो आप कर रहे हैं इसमें 50-50 सा है, मैं यानी कि कुछ हद तक ये भी है कि यानी कि फिर इस हिसाब से मेरा ये मानना है कि उस प्रोग्राम में जो टॉप 10 या टॉप 16 जितने भी लोग हैं टॉप के जो होते हैं उनमें शामिल होना ये आपकी जीत है, बड़ी बात। आगे जो विनर बनता है वो उन्हीं लोग उसी टीम में से जिसकी वो ख्वाहिश करेंगे उसको वो जितवा देंगे। इंटरप्ट आपको कर रहा हूँ, आप यकीन करें जब चूंकि अब अभी आप यूट्यूब पे देखें कि अगर आप देखें वहाँ जाकर के कुछ 5-6 ऑडिशन होते हैं, बॉम्बे, कोलकाता, बंगाल और दिल्ली, ये वो सारे ऑडिशन होते हैं, और वहाँ आप देखेंगे पाकिस्तान से तो हम 10 लोग थे, वो लाखों की मतलब एक समंदर आया होता है कि वो इतने ज्यादा। अच्छा, उन सारे लोगों में से मैं समझता हूँ कि अगर आप टॉप 10 में, टॉप 20 में, टॉप 15, टॉप 100 में भी आ जाए, बड़ी बात है, बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, आपके साथ पाकिस्तान से भी 10 लोग थे उस शो में, जिनमें से एक खुर्रम थे, आई थिंक खुर्रम इकबाल भाई थे, और कौन जो लोग आपको याद हो? जी नहीं, जो सारे याद हैं, सारे दोस्त मेरे याद हैं, लेकिन वो चूंकि स्क्रीन पे उस तरह से नहीं है, लोग उनको तो नहीं जानते, लेकिन मेरे तो वो दिल के करीब हैं मेरे भाई, जिनमें रिजवान थे, आमिर राव थे, और उसमें और भी मेरे दोस्त हैं। लेकिन उन लोगों के साथ वहां पे आपका वो रिलेशन कैसा रहा पाकिस्तानियों के साथ? क्योंकि तब वहां पे हर बंदे को अपनी अपनी भी तो होगी ना, जाहिर बात। ये जो होता है ना प्रोफेशनली जेलसी, ये तो आपको पता है, चूंकि आप भी एक इदारा में काम कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे वो तो फेस करते होंगे, ये होती हैं, बिल्कुल होती है। लेकिन इससे हट करके बड़ा अच्छा है, यकीन करें वो इतना अच्छा, इट वाज रियली ग्रेट एक्सपीरियंस को उसे आज भी हम मिस करते हैं। हम भाइयों की तरह नहीं, लेकिन वो जो चीजें हैं चूंकि हम बारीक हैं और समझ सकते हैं, वो होती हैं यार, वो तो प्रोफेशनली मेरे ख्याल में वो होनी भी चाहिए, चूंकि उससे इंसान ज्यादा मेहनत करता है जब तक आप, लेकिन वो उस कदर हसद की हद तक नहीं जाने चाहिए कि बंदा ये चाहे कि यार ऐसा बेड़ा कर को ये कंपटीशन तक रहे तो वो चीजें आपके लिए वैल्यू। अच्छा, मैं अभी आपकी कुछ तस्वीर देख रहा था, पहले मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, आप कितना अरसा वहां रहे इस प्रोग्राम को लेके? अबाउट 6 मंथ आप रहे। 6 महीने आपके साथ काफी सारे लोग थे, जिनमें से अब बहुत बड़े बड़े नाम भी हैं माशाल्लाह से। आपके साथ मैंने कुछ लड़कियों को भी देखा है जो कि थी, और कुछ आपकी तस्वीर मैंने देखी, बड़ी प्यारी, बड़े हंसते खेलते हुए। सुगंधा मेरी मिश्रा थी, बेगम भी ये शो सुन रहे हैं आप। लड़कियां बताएं कि वो प्रोफेशनली थी, बिल्कुल प्रोफेशनली थी, मैं वही कह रहा हूँ, जिनमें सुगंधा एक हैं जो कि बहुत कमाल की मिमिक्री आर्टिस्ट भी हैं, सिंगर भी बहुत अच्छी हैं वो। सो मैंने आपको हल्ला गुल्ला करते आप इंजॉय कर रहे हो वहां पे, काफी मजा ले रहे हो, वो एक्सपीरियंस कैसा था? और उन लड़कियों, क्योंकि एक लड़का और लड़की, ऊपर से एक पाकिस्तानी एक इंडियन गर्ल, एक अनकंफर्टेबल सा भी बंदे को फील होता रहता है, वो माहौल कैसा था? और कहीं पे किसी के साथ कोई दिल लगी हुई या नहीं? आप यकीन करें, चूंकि हम सुबह रियाज होता था, अच्छा वहाँ बहुत सारी क्लासेस होती थी, जैसे रियाज की, एडिक्शन, लिरिक्स की क्लास होनी, योगा होना, और बहुत सी चीजें। वो इसीलिए बता रहा हूँ कि वो लोग इतने प्रोफेशनल, और हमें ये इजाजत नहीं थी कि हम ठंडा पानी पी लें, कोई कोल्ड ड्रिंक ले लें। हम थोड़ा सा मतलब रूम टेम्परेचर पे पानी पीते थे, और बाहर से कुछ ऐसी चीजें नहीं, क्योंकि हम उनकी प्रोडक्ट थे, वो नहीं चाहते थे कि हमारा गला खराब हो, दुनिया में जाना, वो अच्छा भी करते थे। तो वहाँ ये चीजों की ना हम तो, जैसे सुगंधा मिश्रा हैं, तो वो पंजाबी हैं, आपको शायद पता होगा, तो वो बड़ी अच्छी आर्ट, मुझे तब भी पता था कि वो बहुत इंटेलेक्चुअल हैं वो हर लिहाज से, लेकिन उस तरह का हमारा कभी, चूंकि हम एक दूसरे का कंपटीटर समझते थे, तो हमें वो दिल लगी वाला मामला क्या होना, हमें तो ये था कि यार हम पाकिस्तान से आए हैं, यहाँ हम अपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उस तरह से भी अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश थी कि यार ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम एक नहीं है, हम पूरे पाकिस्तान को, वहाँ हमारा पाकिस्तान से हम हैं, ये हमारे, तो पाकिस्तान को हमने रिप्रेजेंट करना उस लिहाज से। लेकिन ये है
कि वहाँ जो आपस में लोग थे वो भी नहीं, वो एक दूसरे का कंपटीटर थे, एक दूसरे का हया मान सब करते थे, लेकिन उनको ये था कि नहीं यार मैंने इससे अच्छा गाना है। और हफ्ते में 4 दिन का रियाज था, उसके बाद रिकॉर्डिंग थी, टाइम नहीं मिलता था सर। और हम यकीन करें 7-8 बजे लाइट्स ऑफ, सुबह अर्ली उठना, योगा करना, वो इस तरह से था कि जैसे मतलब एक फौजी की होती है ना, वो उस तरह से। यानी कि अब जो बायो बबल एक वो चीज आई है आफ्टर कोविड, कि कोई टीम जैसे खेलने जाती तो एक बायो बबल में वो रहती है। आप 2010 में ही बायो बबल गुजार आए हैं, वो लाइक बायो बबल। अली भाई एक सवाल है, थोड़ा सा हार्श है शायद, मुझे ये फील हो रहा है पूछने से पहले, शायद आपको लगे या ना लगे। सवाल ये है कि आपके साथ जितने लोग उस प्रोग्राम में मौजूद थे, स्पेशली इंडियंस जो थे जिनका ताल्लुक इंडिया से था, पाकिस्तान में से तो सबसे नुमाया थे ही आप, वो सब लोग आफ्टर दैट प्रोग्राम, उनको आज मैं देखता हूँ कि वो काफी वायरल भी हैं, काफी आगे भी हैं। कमल खान है, उनके भी सॉन्ग्स आते रहते हैं, उन्होंने एक फिल्म में भी गाना गाया है, 2-3 फिल्म्स में गाया, 2-3 मूवीज में उन्होंने गाया। सुगंधा मिश्रा, कपिल शर्मा जो कि इस वक्त सबसे बेस्ट शो जा रहा है, उसका वो हिस्सा रह चुकी है, काफी एज अ मिमिक्री आर्टिस्ट उसने काम किया है, सिंगिंग के हवाले से काम किया है, बड़े बड़े जो शोज होते हैं उसमें एज ए होस्ट भी वो करती है, इतनी माशाल्लाह वो मल्टी टैलेंटेड है। और भी काफी सारे नाम है, ये 2 मैंने जिनको मैं भी फॉलो करता रहता हूँ, उनके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। लेकिन इंस्टेड ऑफ दीज पीपल, जब मैं आपको देखता हूँ, आप उनसे, मैं अब ये नहीं कह रहा कि मैं आप पाकिस्तानी तो इसलिए कह रहा हूँ, टैलेंट के हवाले से भी सुभान अल्लाह है आप, हर चीज में पर्सनैलिटी वाइज, लुक वाइज, हर चीज में सुभान अल्लाह है। लेकिन क्या वजह है कि जिस रफ्तार से वो आगे बढ़ रहे हैं या जहाँ पे वो पहुंच रहे हैं, आपको वहां तक मैं नहीं देखता, क्यों? नहीं, आप बिल्कुल आपने बजा फरमाया। एक्चुअली आफ्टर सारेगामापा मैं चला गया यूएसए, और वहाँ मैं 2 साल रहा। वहाँ मैंने बैक टू बैक शोज़ किए, लेकिन पाकिस्तान में मैंने उस तरह से काम नहीं किया, क्योंकि अब जब मैं आया तो उस तरह से क्यूरीज थी नहीं पाकिस्तान में, जिस तरह से हम वहाँ हमने देखा था। मुझे यही लगा बेस्ट के यार। उसके बाद फिर जैसे मैं यूएसए से आया, मैं यूरोप चला गया, उसके बाद मैं अफ्रीका चला गया। मैंने टूर्स जो है लंबे लंबे किए, और मुझे लगा कि फाइनेंशियली ये बेहतर रहेगा। तो लेकिन ये है कि उसमें एक जो है वो बैक ड्रॉ ये रहा कि पाकिस्तान में भी काम करना चाहिए था, उस तरह के सिंगल्स निकालने चाहिए थे, क्योंकि पाकिस्तान में की स्क्रीन पे जब तक, बल्कि किसी भी स्क्रीन पे जब तक आप नज़र आते हैं तब तक ही आप हैं। बिल्कुल। तो वो उस तरह से काम नहीं किया गया, लेकिन अब इंशाल्लाह से दोबारा जो है मैं चाह रहा हूँ कि इसी अच्छे, यानी कि जैसे मैंने फॉरेन में जाके काम किया दूसरी कंट्रीज़ में, पाकिस्तान में इंशाल्लाह अब अच्छे से जो है इसे एक सही तरीके से इसे किया जाएगा। और उसके लिए ये है कि मैंने अभी लास्ट टाइम कुछ 10 गाने सिलेक्ट किए हैं, जिनमें कुछ 1-2 उर्दू हैं, फिर सराइकी भी हैं, क्योंकि आजकल वो बड़ा बिल्कुल सराइकी इंडस्ट्री बहुत बूम कर रही है। हाँ, और फिर हमारा जो दुआबा स्टाइल पंजाबी है, मतलब हर स्टाइल के 2-2 3-3 जो गाने इंशाल्लाह को 8-10 सॉन्ग हैं, वो आपको जल्दी विद गुड वीडियोस, मतलब उसका अच्छा जो ऐसे एग्जैक्टली आजकल चूंकि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सिंगर के लिए, तो उसकी विद प्रमोशन एवरीथिंग, तो वो देखते हैं अब क्या बनता है इंशाल्लाह खुदा खैर करे। और हम चाहते भी हैं, क्योंकि आप हमारा फख्र हैं और टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं, और हम आपको फलता फूलता हुआ देख। जाने खुदा मेहरबान तेरे सिवा। अच्छा, आपने एक बात की कि फैसलाबाद बड़ा जरखेज है, पूरी दुनिया जानती है। जब आप इंडिया में थे, वहाँ क्या फैसलाबाद की धरती का जिक्र हुआ? सर मतलब इन माय फर्स्ट ऑडिशन आई, मतलब वहाँ एक खान साहब नुसरत फ़तेह अली जी, अल्लाह पाक उनको गरीब रहमत करे, उनकी एक पंजाबी थी, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा टूटा। तो जैसे ही यकीन करें मैंने गाया, और मैंने बताया, बस पहले तो इतना ही बताया कि मैं आई एम फ्रॉम फैसलाबाद। तो एक क्लैप हुई, एक ग्रैंड सल्यूट हुआ कि अगर आप फैसलाबाद से हैं तो आप अच्छा ही गाते होंगे। अभी सुना नहीं तो उन्हें लगा कि अगर फैसलाबाद से हैं तो इट मींस के टैलेंटेड ही होंगे। अच्छा, उस वक्त ऑडिशन लेते हुए कौन कौन लोग आपके सामने थे जो ऑडिशन ले रहे थे? जी विशाल शेखर, साजिद वाजिद सर को अल्लाह गरी के रहमत करे, दुनिया में नहीं रहे, एंड दलेर मेहंदी जी। वाह वाह, यानी कि वही बैच जो प्रोग्राम में था वही ऑडिशन भी ले रहा था। जी जी बिल्कुल। और उन्होंने, आपने फकत यही बताया कि मैं फैसलाबाद से हूँ, और इसी बात पे ही आपको सैल्यूट कर दिया। वाह वाह, हमारे दिल में चढ़ जाइएगा इस वजह से। वाह वाह वाह, क्या कहने। अच्छा, तो अली भाई सवालात काफी सारे, लेकिन चूंकि अपने आप ऑडिशन का जिक्र आपने किया, तो मैं चाहूंगा जो ऑडिशन में आपने सॉन्ग गाया था, जरा एक अंतरा और एक स्थाई उसकी अता कीजिए। जी बिस्मिल्लाह। मैं थोड़ा सा ये सुर ले लूं। जी जी।
हमारी यहाँ की आवाम भी बहुत खतरनाक, बहुत बारीक है, बिल्कुल ऐसे ही। तो हमें उसी तरह से कई बार ऐसे होता है लाइव प्रोग्राम के दौरान, अगर कोई फनकार आ जाए और वो थोड़ा सा इधर उधर हो जाए तो हमें मैसेज आ जाते हैं लाइव। जी इजाज़त, बिस्मिल्लाह। जाने खुदा मेहरबान तेरे सिवा कौन मेरा कदी ना हो जुदा तोड़ी ना साथ मेरा जानिया हानिया तू ही सिख कदी दुख सुख भोलना, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा टोलना, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा टोलना, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा टोलना, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा टोलना। पुछ काले बदला तो सीने विच अग ला के लंघ गईयां कई बरसातां, हो पुछ काले बदला तो सीने विच अग ला के लंघ गईयां कई बरसातां, टुर गयो सजना नींद रखो के जाग के कटियां रातां, ए गिला प्यार दा कोले आ सुन जरा प्यासे ने नात कर मेहरबानियां, तेरे बिन 1 2 3 4 तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा टोलना, वाह वाह वाह, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा टोलना, वाह वाह। हमारे मुल्क में लॉलीवुड इंडस्ट्री है हमारी, लेकिन हमारे मुल्क में शुरू से हमने बॉलीवुड ही देखा है। हमें बिल्कुल भी नहीं ये लगता कि शाहरुख खान इंडिया का है, क्योंकि हम शुरू से उसको अपना हीरो ही समझते हैं। जो एशिया का ये जो है ना चक्कर है ना, यहाँ पे उनका राज है ज्यादा, ये बात बिल्कुल वैलिड है और उनकी इंडस्ट्री है भी बड़ी और इसको सब मानते भी हैं। ये जो स्टार्स हैं जिस तरह हम देखते हैं, करीना कपूर है, अजय देवगन है, जॉन इब्राहिम है, इन लोगों के, ये मेरे सामने मैंने आपकी वॉल अभी खोली है, आपकी वो सारी यादें मौजूद हैं। सो इन लोगों के साथ मुलाकात, वो एक्सपीरियंस कैसा था? हम इनको देखने के लिए लोग तरसते हैं, आप मिले, इनके साथ परफॉर्म किया और इनसे दाद ली बाकायदा आपने। मुझे वो आपका याद है, ऋतिक रोशन कितना ज्यादा खुश होता, इनफैक्ट नजर भी दी थी उन्होंने आपको। सो ये बहुत बड़ी बातें हैं, तो वो एक्सपीरियंस कैसा था? एक्चुअली आपको पता है कि हम सब भाइयों की तरह हैं, आप तो माशाल्लाह मेरे बिल्कुल आपको पता है कि हम एक ही होम टाउन है हमारा, बिल्कुल। तो हमारा जो बचपन है वो भी एक सिमिलर सा ही गुजरा है कि स्टूडेंट लाइफ थी और बड़ा इकोनॉमिकल सा बजट होता था। तो इसकी मैं बेस बताने लगा हूँ कि हमने तब, आपको पता है कि थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके तो एक VCR बिल्कुल 4 फिल्में लेके आई और चारों देखनी 3 फिल्मों के बाद नींद भी आ जानी, लेकिन ऐसे देख रहे हैं। अच्छा, तो तब इन लोगों को हमने स्क्रीन पे देखा था, तो इनको सामने देखना एक बहुत बड़ा मेरे लिए तो था कि जैसे करीना डांस्ड विद मी एंड इट वाज रियली अ बिग ऑनर फॉर मी, और ऋतिक जैसे आपने बताया कि उन्होंने मतलब वो एक चेक दिया। इन सारी चीज़ों के अलावा बस उन लोगों को जैसे देखते थे और टच करते थे तो मतलब हम अपने आप को पिंच करते थे कि हाँ यार ये वाकई हमारी रियलिटी। तो ये ऐसे है बिल्कुल, बड़ा एक मतलब मैं वो जो करीना कपूर वाला जो शो, वो जो एपिसोड था, उस पे मैं स्पेसिफिक बात करना चाहता हूँ। करीना ने तो डांस किया, लेकिन उस दिन आप भी बड़े जोबन में थे। नहीं एक्चुअली मैं कल नदीम अब्बास भाई और लूने वाला जो हम साथ थे, तो उनके एक छोटे भाइयों से मेरी बात हो रही थी, वो बड़े मतलब उनके फैन है, करीना तो पूरी दुनिया फैन है। तो मुझे कहते कि भाई वो कैसा एक्सपीरियंस था, तो मैंने कहा यार इट वाज ग्रेट एक्सपीरियंस, मे बी मतलब आई कैंट एक्सप्लेन इन माय वर्ड्स। उसमें ऐसा है कि जब मैं स्टेज पे गया तो मैंने डांस किया, वो भोजपुरी गाना था कि तू लगावे लू जब लिपस्टिक, हिले ले आरा डिस्ट्रिक्ट, जिला टॉप लागे लू, कमरिया तोहरे लापा लोप, लॉलीपॉप लागे लू। तो वो बिल्कुल लॉलीपॉप टाइप ही चक्कर था। तो वो करीना ने मेरे साथ डांस नहीं करना था, तो मुझे बड़ा था, अजय आए हुए थे, तो मैंने कहा यार अगर वो मेरे साथ डांस करेंगे तो पाकिस्तान में एक हाइप क्रिएट हो जाएगी। हाँ वो सब उनके मतलब चाहने वाले हैं।
तो आप यकीन करें एक ऐसी मतलब ये करम की बात हुई कि जब मैं ऐसे ऑडियंस में थोड़ा गया, वो ओपन एयर शो था, तो जब मैं थोड़ा सा वापस मैंने देखा तो करीना स्टेज पे थी, वो डांस कर रही थी, तो वो है यहाँ यूट्यूब पे है, तो आया तो वो थोड़ी देर उन्होंने मेरे साथ डांस किया, तो मतलब मैं कैसे जब आपने वो बैक देखा कि करीना आ चुकी है और वो डांस करी, तब क्या फील हुआ? तब मुझे, क्योंकि हमने आपको भी बहुत झूमते देखा उस एपिसोड में, मतलब यकीन करें वो मुझे नहीं पता कि वो मैं कैसे वहां तक पहुंचा हूँ वापसी ना, मतलब मुझे ये था कि ये ना हो कि मैं जाऊं तो वो चली जाएं तो मैं वहां गया, वो एक दो स्टेप्स उनके साथ लिए, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी, बड़ा आई वाज टू मच एक्साइटेड दैट टाइम। बिहेवियर वाइज ये लोग, ये जो स्टार्स थे, इनको कैसा पाया आपने? आप यकीन करें कि मतलब बहुत डाउन टू अर्थ, पता नहीं ये मतलब ये जो राज है इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि यार हम लोगों की दुआओं से, पब्लिक की वजह से हम हैं जो भी है ना, तो वो शायद जैसे मैं ये समझता हूँ कि शाहरुख खान बॉम्बे की वजह से शाहरुख हैं, क्योंकि वो बॉम्बे ने शाहरुख बनाया। बिल्कुल ऐसे ही। अगर मैं किसी सिटी का नाम नहीं लूंगा, अगर किसी इधर उधर से होते तो वो बेचारे कोई और काम कर रहे होते बिल्कुल ऐसे। तो वो जो लोग हैं उन्होंने उन्हें वो बना के रखा है, वो सल्लू भाई हैं, कोई फलां है, कोई बादशाह खान है, तो वो वहाँ की ऑडियंस उनको करती है, और वो उस ऑडियंस को ओन करते हैं, उनको रिस्पेक्ट भी देते हैं। जॉन अब्राहम के साथ भी आपकी मुलाकात हुई, वो कैसा एक्सपीरियंस था? वो मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि वहाँ एक थोड़ी सी मोनोपोली तब चली थी, हम बड़े आपको पता है कि वहाँ की एक पार्टी ऐसी है कि वो थोड़ा सा वो पाकिस्तानियों को लाइक नहीं करते, पाकिस्तान है जी, तो वो तब थोड़ा सा था, लेकिन वो पूरा फेमस स्टूडियो, वो पूरी टीम हमारे साथ थी, तो तब वो जॉन भी आए हुए थे, तो जॉन ने आकर के स्टेज पे कहा कि हम आपके साथ हैं, आप यहाँ से, मैंने कहा था कि मैं क्विट कर रहा हूँ, तो मैं वापस जाना चाह रहा हूँ कि जब यहाँ मैं स्ट्रेस में रहूंगा, तो इतने डिप्रेस्ड माहौल में बंदा गाने से, आपको पता है आप भी आर्टिस्ट हैं, तो आर्टिस्ट उस तरह के माहौल, आर्टिस्ट हमेशा फ्रेश माहौल चाहता है, तो जॉन उन्होंने आके कहा कि नहीं हम हर तरह से आपके साथ हैं, ये वो, लेकिन ये मतलब मैं ये समझता हूँ कि जो आर्टिस्ट होते हैं जितने भी, वो यहाँ के हों, हॉलीवुड के हों, बॉलीवुड के हों, जो रियल आर्टिस्ट हैं उनकी बात कर, वो सेंसिटिव होते हैं। बिल्कुल, एक तो वो बाउंड्रीज से पाक होते हैं, और दूसरा वो यहाँ से फ्रेश माहौल चाहते हैं।